हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एकलव्य स्कूल का जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही जो है आपका सेफ स्कोर देखेंगे कि अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो कितना जो है आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, साथ में 200 मार्क्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एकलव्य स्कूल का, अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो अभी भी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं सबको यही कहूंगी कि भाई अपना फॉर्म जो है भर दो। बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए कि आपको जो है जिस स्टेट से आप फॉर्म डाल रहे हो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर डोमिसाइल है तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पर बेझिझक वैकेंसी डाल सकते हो। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो फी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 1500 रुपए आपको यहाँ पर फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1500 रुपए दे रहे हो तो भाई फ्री फंड में मत दो, मतलब पेपर की तैयारी अच्छे से करो ताकि एग्जाम को आप क्रैक कर सको। ठीक है, ये 1500 रुपए को आप वसूल कर सको। तो भाई चलिए अपना जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस डिस्कस करना। ये भी देखेंगे कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा आप बाद में करोगे, जहां कहां से ज्यादा आएगा कहां से कम आएगा। ठीक है, देखो ये तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि जब ईएमआरएस की डेट को एक्सटेंड किया गया, जब एकलव्य मॉडल के स्कूल जो आपकी एग्जाम डेट जब फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हुई, पहले आपकी 30 अप्रैल थी, अभी जो है वो 31 मई हो गई। ठीक है, उसके साथ ही आपको कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की जो है अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिली, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अप टू जो 12th लेवल है उसको आप बहुत अच्छे से करना है, जो एनसीईआरटी है आपकी। ठीक है, साथ में ग्रेजुएशन का भी आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये चीजें मेंशन थी। अब हमें जो है 12th क्लास यानी कि आपकी 11th 12th ग्रेजुएशन को थोड़ा सा कंसीडर करके यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको करना है, जो सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, यानी कि मैं यहाँ पर सिलेबस डाल देती हूँ। सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या पढ़ोगे? कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, अब इस कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ोगे। सब देखो, आपको पढ़ना है कि भाई हिस्ट्री क्या है। भाई सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि जो हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की। ठीक है, कैसे कैसे कंप्यूटर आया, क्योंकि जनरेशन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो जनरेशन एक बार बस देख लेना, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है, सेकंड में क्या यूज होता है, थर्ड में क्या यूज होता है, फोर्थ में क्या यूज है, एट प्रेजेंट जो 5th जनरेशन पे जिसपे काम चल रहा है उसमें आप क्या यूज करते हो। ठीक है, एआई का यूज करते हो, तो ये चीज एक बार देख लेना। साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देख लेना, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। साथ में आपको जो है कंप्यूटर फंडामेंटल की बात हुई है, आपको मेमोरी का कंसेप्ट करना है। मेमोरी, रैम मेमोरी, आपकी कैश मेमोरी, रोम की टाइप्स, उनकी फुल फॉर्म्स, क्योंकि आपका जो है एब्रीविएशन में से भी 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। साथ में मेमोरी हो गया आपका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, एब्रीविएशन हो गया, एब्रीविएशन हो गया। ठीक है, साथ में ही आप यहाँ पर कंप्यूटर वायरस में से भी देख सकते हो, कंप्यूटर वायरस की भी समटाइम जो है डेफिनेशन दे दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको पार्ट करना है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। बहुत जर्नल सा है, इसके बेस पे आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखे वहां पर जो है आप कंप्यूटर फंडामेंटल के बेस पे क्वेश्चन लगा लेना, आपके जो पॉइंट्स हैं वो वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? आपको कंप्यूटर फंडामेंटल करना है। उसके बाद एक सेकेंड पे, ठीक है, सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट करना है वो कंप्यूटर फंडामेंटल करना है। देन अगर सेकंड सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सेकंड सब्जेक्ट आप कंप्यूटर नेटवर्क करना। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर नेटवर्क में से आपका अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें से आपको करना क्या है, ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल का सीक्वेंस क्या होता है, डेटा यूनिट्स क्या होती हैं, डिवाइसेस क्या होते हैं, एंड फंक्शंस क्या होते हैं। बस अगर ये कर लिया
तो भाई आप काफ़ी हद तक जो है एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। उसके साथ ही आईपी एड्रेस कर लेना, IPv4, IPv6। IPv4 को जो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा देख लेना भाई। आपको सारे लेक्चर जो हैं चैनल पर मिल जाएंगे, सारा मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप 1 बाय 1 करके पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस कर लेना, OSI मॉडल कर लेना, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से करवा रखा है OSI मॉडल, IP एड्रेसेस, ठीक है। उसके साथ ही आपको और क्या करना है, IP एड्रेस हो गए, OSI मॉडल हो गया, देन आपको इसके अंदर जो है सिक्योरिटी वाला एक पॉइंट है वो देख लेना, ठीक है, सिक्योरिटी। फिर उसके बाद आपका जो TCP IP मॉडल है उसके बारे में देख लेना, ठीक है। फिर इसमें जो है आपका डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग, आपके लिख देती हूँ मैं, डेटा कम्युनिकेशन जिसमें आपका हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब आ जाएगा। टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ से डेफिनेट है कि एक एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ट्रांसमिशन मीडियम तो हो ही गया कि आप सिंप्लेक्स दे रहे हो, हाफ डुप्लेक्स दे रहे हो, फुल डुप्लेक्स दे रहे हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम भी डाल देती हूँ, ट्रांसमिशन मीडियम, स्विचिंग, स्विचिंग हो गया। उसके बाद जो है आपका डेटा कम्युनिकेशन, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडियम, स्विचिंग, ठीक, स्विचिंग टेक्निक हो गई, ठीक है। बस इतना कर लोगे इनफ है भाई, इतना अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क में कर लिया तो भाई इनफ है, आप अच्छे खासे नंबर लोगे यहाँ से, ठीक है। प्रोटोकॉल देख लेना, हर एक लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, मैंने एक पूरा चार्ट शेयर कर रखा है, बस उस चार्ट को पढ़ लोगे, देख लोगे कि भाई एप्लीकेशन लेयर पे ये है, SMTP है, FTP है, ये सब है। फिर जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आती है उस पर आपके UDP और TCP होते हैं। बस मतलब इनको आप एक बार चार्ट को देख लोगे तो आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल करना है, देन आपको कंप्यूटर नेटवर्क करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट करना है वो है आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस में से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप MS ऑफिस में आपको वर्ड देखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। तो इनको भी एक बार देख लेना, इनकी जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट करना है वो करना है C और C++। C और C++ में से आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेरिएबल्स हैं, उसके बाद न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको C++ में, C और C++ में आराम से देखने को मिलेंगी, इनको भी जो है अपना अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो देखो उप्स हो गया, उप्स में जो है आपका इनहेरिटेंस आ जाएगा, इनहेरिटेंस को डिटेल में करना है। कंस्ट्रक्टर, डीकंस्ट्रक्टर हो गया, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग, उसके बाद डेटा अब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये सारे आपके उप्स के कंसेप्ट हैं। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पर जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर इसको भी देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फंक्शंस, एरे, ठीक है। फंक्शंस में पास वाई वैल्यू, पास वाई रेफरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भाई ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको जो है ये चीजें करनी है। तो ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हैं, इनको बस जितना बता रहे हैं उतना कर लोगे तो आपको एग्जाम में जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल उठाना है, उसको एक बार रीड आउट कर लेना, देन आपको MS ऑफिस करना है, देन आपको कंप्यूटर नेटवर्क करना है, MS ऑफिस करना है, C++ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो उसके बाद जो आपका 5वां सब्जेक्ट होगा वो होगा DBMS और SQL। DBMS में देखो, DBMS की पूरी प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पे जाके जो है इसको करोगे तो आपको बहुत ही इजी और बहुत ही कम कंसाइज वे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। DBMS का इंट्रोडक्शन देखना है, 3 आर्किटेक्चर मॉडल देखना है, देन आपको जो है कीज वाला कंसेप्ट देखना है, नॉर्मलाइजेशन वाला देखना है। बस ये मोटे मोटे सब टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेट मिलेगा। फिर जो SQL की जो कमांड होती है, DML, DCL, DQL, ये जो है आपको यहाँ से जो है इनको सबको देखना है कि किसकी क्या कमांड है, मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी करवाई हैं। तो भाई ये चीज़ अपना जो है बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। टिप्स पे कर लेना, इनको टिप्स पे क्या एक बार रिवाइज करोगे आराम से हो जाएगी। वैसे मैंने ये चीज़ें करवा रखी हैं आपको, एक बार चैनल पे गो थ्रू करोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो 5th नंबर पे आपको DBMS और SQL करना है। देन आपको जो सब्जेक्ट करना है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में जो है आपको एरे, क्यू,
स्टैक, देखो स्टैक और क्यू से वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख रहे हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा हुआ, ट्री और जो है ग्राफ, तो बस इनको आप देख लेना। सॉर्टिंग में से भी क्वेश्चन आएगा कि भाई किसके वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है, कैसी क्या है, बेस्ट किसकी है, ये किसकी है, तो बस ज्यादा आपसे जो डिटेल में कुछ नहीं पूछेगा कि भाई ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ सॉर्टिंग में बस ये पूछेगा किसकी वर्स्ट है, किसकी बेस्ट है, किसका क्या है, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर कर लेना। उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट करने हैं वो आपको वेब टेक्नोलॉजी करनी है। क्या करना है भाई? वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है? आपको HTML करना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत ही इजी है, विद इन 2 आवर्स जो है आप HTML को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। CSS, XML और जावास्क्रिप्ट, भाई इनको जो है आप अच्छे से कर लेना। ये वेब टेक्नोलॉजी है और बहुत ही इजी है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं सबके, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। ऊपर वैसे एक बार पढ़ लिया तो ऊपर से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं। हेडिंग क्या होगी, जब आप रो को इंसर्ट करवाओगे क्या टैग होगा, अगर आपको इमेज करवानी है तो क्या यूज़ करोगे, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। SRC, IMG टैग, ये सब, ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप जो है वेब टेक्नोलॉजी को 2 दिन में आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका 7th। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आप पहले भी कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी के साथ साथ भी कर लेना, या फिर आपको पहले टाइम मिले तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले उठा लेना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा खासा है और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आपका जो वेटेज है वो 85 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है ही, साथ में 5 मार्क्स आपके जो है पार्ट ए के अंदर भी कंप्यूटर के आएंगे, जो कि सबके लिए कॉमन होंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगेन इसकी टाइप्स क्या होती हैं, प्रोसेस के ऊपर स्पेशली आपको ध्यान देना है, जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है उसके ऊपर ध्यान देना है, देन आपको जो एल्गोरिथम्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, फिर जो है आपके जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं लाइक फीफो, जो आपका लिस्ट रिसेंटली है, ऑप्टिमल है, ये आपको देखने हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखने हैं, ठीक है। बस मोटा मोटा ये देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस हो गया, देन आपको डिजिटल करना है। डिजिटल वैसे तो मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ भाई, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, और उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन करने के बाद आप जो है डिजिटल में से कोई क्वेश्चन छोड़ोगे। तो डिजिटल में जो है आपका नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लेना। कन्वर्जन आता है इसमें कि जो है ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल, या फिर आपका ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी भी उसमें कन्वर्जन में आपको दे देगा कि भाई इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आपके लॉजिक गेट, कौन कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं, किससे क्या बनता है, कितने गेट बनाए, ये वो आपको आउटपुट दे देगा, किसकी आउटपुट ये है, वाई की आउटपुट क्या आएगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही रहोगे। मुझे उम्मीद है कि इमारस वाले बच्चे भी जो है 30 डेज क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, इतना कर लोगे बहुत है। बाकी फ्लिप फ्लॉप, जो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है और आपका जो सिक्वेंशियल सर्किट है, एक बार देख लेना ये कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिक्वेंशियल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या क्या आते हैं, सिक्वेंशियल में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका। देन आपका डिजिटल हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, HTML ये सब हो गया है, और आपका क्या रहेगा भाई? पाइथन एक लैंग्वेज है भाई, पाइथन, जो कि आजकल 12th क्लास के NCERT में आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये सिलेबस में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि 12th क्लास की NCERT के बेस पे देंगे, तो 12th क्लास की NCERT में आपकी पाइथन लैंग्वेज अच्छी खासी आती है। तो भाई ये भी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पाइथन लैंग्वेज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज भी भाई थोड़ी बहुत देख लेना, कहीं से क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक कर लोगे तो आप जो है 80 से 85% तक जो है एग्जाम में स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं भाई आपके सिलेबस की। देखो आपका जो सिलेबस होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इस 200 में से डिवाइडेड है 80 आपका पार्ट ए, 80 आपका पार्ट बी, और आपका जो है 40 इंटरव्यू। अब जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या आने वाला है वो देख लो। आपकी इंग्लिश आएगी जो कि 10 मार्क्स की रहने वाली है, हिंदी आएगी जो कि आपके 10 मार्क्स की रहने वाली है, करंट अफेयर आएगा मतलब जिसको आप जीके भी बोल सकते हो, जीएस भी बोल सकते हो, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके भी आती है, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री जो है आपका, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। करंट से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो आप इसको नॉर्मल जीएस या जीके बोल सकते हो। ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग आएगी 15 मार्क्स की, मैथ आएगा आपका 10 मार्क्स का,
ठीक है। उसके बाद जो आपकी टीचिंग मैथोलॉजी है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, टीचिंग मैथोलॉजी बोल दो या चाइल्ड डेवलपमेंट मैथोलॉजी, ठीक है, ये आपकी 20 मार्क्स की आएगी। और अगर बात करूँ कंप्यूटर की तो कंप्यूटर आएगा आपका 5 मार्क्स का, जो कि हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है, क्योंकि पार्ट ए में जो है जो नॉन कंप्यूटर हैं वो भी जो है ये 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपका 80 मार्क्स का बनता है, ठीक है। अब ये 5 वाले जो कंप्यूटर वाले हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई आप पार्ट ए तो बहुत अच्छे से करेंगे ही, कंप्यूटर अपना स्ट्रॉन्ग रखो ताकि जो है आप 85 को अच्छे से मार्क्स कर सको, ठीक है। अब जो है ये वाला जो 80 है, जो ये पार्ट वाला है जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड में आपको ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट करने हैं, तो सभी बच्चे जो है अपने सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें और इन चीज़ों को करें, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 160, और 160 में से अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए तो एटलीस्ट जो है आपका 110 तो आपका होना चाहिए, 110 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके इंटरव्यू में जो है आप 20 मार्क्स भी ले लेते हो, तो मतलब आप बोलो तो कट जो है 200 में से जो कट ऑफ जाएगी पूरे चांसेस हैं कि 130 प्लस जाए, ठीक है। 130 प्लस जाए तो आपको जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि 130 मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत कर देते हो तो आपको 0.25 जो है आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद देखो इंग्लिश का मैं सिलेबस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही जो टीजीटी डीएसएसबी में वही आपको जो अप टू 10th लेवल या 12th लेवल तक जो आप पढ़ते जा रहे हो, हिंदी इंग्लिश नॉर्मल आपकी ग्रामर है। बस आपको जो है, अगर आप जो है अभी पूरा थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपके पास आपको लग रहा है कि भाई मेरा सब्जेक्ट भी रहता है और मुझे पार्ट ए पे भी फोकस करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उनमें देखो हिंदी इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन 5-5 पेपर्स को भी लगा लोगे तो हिंदी इंग्लिश जो है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जीएस की बात करें 10 मार्क्स की है, तो आप जो है नॉर्मल पॉलिटी वाला मतलब जो आपको करना है, मतलब पॉलिटी वाले को तो बिल्कुल मत छोड़ना, पॉलिटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। साथ में जो है आपको करंट अफेयर देख लेना, करंट अफेयर में से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, अगर आपको टाइम लगे तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि 10 मार्क्स है। रीजनिंग कर लेना भी 15 नंबर की है, मैथ कर लेना। टीचिंग मैथोलॉजी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो बच्चे और स्पेशली कंप्यूटर वाले जिन्होंने बीएड भी नहीं की हुई तो उन लोगों के लिए दिक्कत है ही, ठीक है। अदरवाइज आपको टीचिंग मैथोलॉजी नहीं छोड़नी है, उसको भी आपको कहीं ना कहीं से करना है। जहाँ पर आपको लगे कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, आप वहाँ पे जाओ, उसको अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि आप नॉर्मल हिस्ट्री डेवलपमेंट और जो ये सब करोगे, जो आपकी डेटा है मेमोरी है ये सब पढ़ोगे, आपका जो 5 मार्क्स का कंप्यूटर वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। और सेफ स्कोर मैंने बता दिया है, सेफ स्कोर के लिए जो है आपको 130 प्लस यानी कि आप टारगेट ले सकते हो 140 मार्क्स का। अगर आपने 140 स्कोर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक सकता है, ठीक है। तो भाई अच्छे से तैयारी करें, लॉकडाउन है इसका फ़ायदा उठाएं, घर पे बैठे हो इसका फ़ायदा उठाएं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दें और मतलब कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन हो जाएं और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकता है। एमआरएफ जो है वो ढील नहीं बरतेगा बाकी स्टेट लेवल एग्जाम की तरह, ठीक है। जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा देगा जैसे सिचुएशन बेटर होगी। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।